अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आकाश आनंद ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है और जिस सीट से शुरुआत की है चुनाव प्रचार की, उस सीट का नाम है नगीना। दोस्तों, नगीना वो सीट है जहां से आकाश आनंद के धुर विरोधी चंद्रशेखर चुनावी मैदान में हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। जी हां, आकाश आनंद जब मंच पर मौजूद थे, आकाश आनंद जब मंच से भाषण दे रहे थे तो पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे। एक तरफ आकाश आनंद ने मंच से भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा, जमकर निशाना साधा, एक एक करके तमाम वार पलटवार किए, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर रावण को भी आड़े हाथों लिया है आकाश आनंद ने। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। आकाश आनंद ने एक के बाद एक तमाम हमले किए चंद्रशेखर को लेकर। चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया मंच से, लेकिन एक एक करके कई सारे वार किए हैं। आकाश आनंद ने मंच से चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया है दोस्तों, और कहा है कि ये आदमी नौजवानों को भड़काता है, ये आदमी जगह जगह जाकर हंगामा करता है, सड़कों पर उतरता है, प्रदर्शन करता है और हमारे नौजवान साथी उसके साथ चले जाते हैं। फिर नौजवान साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। ये बात आकाश आनंद मंच से कह रहे हैं और अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो जिंदगी खराब हो जाती है। सुनिए क्या कुछ कहा है आकाश आनंद ने। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। तो सुना दोस्तों आपने, आकाश आनंद जब मंच से अपनी बात रख रहे थे तो पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, आकाश आनंद यही नहीं रुके। आकाश आनंद ने कहा कि यह आदमी इंडिया गठबंधन में घुसने की कोशिश कर रहा था कि कहीं अकेला लड़ना पड़ गया तो जमानत जब्त ना हो जाए। सुनिए। अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, आकाश आनंद और चंद्रशेखर की राजनीतिक अदावत काफी पुरानी है। इससे पहले आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को पहचानने से इनकार तक कर दिया था। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर पर बीएसपी के उम्मीदवार को कमजोर प्रत्याशी बताने का आरोप लगाया। आकाश आनंद ने नगीना से पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल को मंच पर बुलाया और फिर उन्होंने सभा में मौजूद भीड़ से पूछा कि क्या आपको ये कमजोर लगते हैं, क्या हमारा प्रत्याशी कमजोर लगता है। सुनिए। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव है हमारे सामने और उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती नहीं बल्कि उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, वो भी नगीना लोकसभा सीट से। मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब बीएसपी में नंबर 2 की पोजीशन पर है, यानी कि नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। पहले नंबर पर मायावती, उसके बाद आकाश आनंद।
पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों में सबसे आगे उनका नाम लिखा गया है। उन्होंने पहली रैली यूपी के नगीना लोकसभा सीट से की है दोस्तों। तो मायावती ने अभी शुरुआत नहीं की है उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की, लेकिन नगीना लोकसभा सीट पहुंच गए आकाश आनंद, जहां से चंद्रशेखर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी चंद्रशेखर के आगे पीछे देखी जा रही है। और वहीं पर पहुंचे आकाश आनंद एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की, अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की है। मंच पर मौजूद थे तो पूरे जोश खरोश के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ घेरा, दूसरी तरफ चंद्रशेखर को भी आड़े हाथों लिया है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।